और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव यानी इलेक्शन होने वाले हैं और 20 तारीख में ये इलेक्शन होंगे। इसके इलेक्शन से पहले कोई ना कोई बड़ी से बड़ी स्पीच दे रहा है। अभी फिलहाल जनाब असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान हमने आप तक पहुंचाए थे। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसी स्पीच दी जिसके अंदर बादशाह औरंगजेब को भी बुरा भला कहा और ओवैसी के बारे में भी बहुत गलत सलत अल्फाज कहे। ये अल्फाज कहने के बाद, ये बयान देने के बाद जो इनके जो करारा जवाब दिया है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, वो वाकई में सुनने के लायक है। तो चलिए सबसे पहले उस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र की वो स्पीच सुनते हैं। उसके बाद जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने कैसा करारा जवाब दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये क्लिप देखते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना। सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम, तुम हिस्ट्री नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानता, छोड़ो उन्हें। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। उसमें 30 से ज्यादा सिपाही शहीद हो गए और अंग्रेजों को, उन मुसलमानों को जो मराठाओं की फौज में थे, 36 तोपों को इस्तेमाल करना पड़ा। 8000 गोले गिराए, 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल करना पड़ा। फडणवीस, ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। और फिर 1921 में मालेगांव में इनकलाबियों ने खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद मालेगांव के किले पे चढ़ गए। अंग्रेजों का झंडा हमने निकाला, फडणवीस तुम्हारा हीरो नहीं निकाला। हमारे बुजुर्गों ने झंडा निकाला, मालेगांव शहर को कब्जा कर लिया और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? बोलो फडणवीस, मरने वालों में, शहीदों में तुम्हारा नाम था या ओवैसी के बाप दादा का नाम था? बोलो नाम क्या था? सुनो फडणवीस, शहीदों का नाम जिन्होंने 1921 में अंग्रेजों का झंडा निकालकर हिंदुस्तान के झंडे को लहराया। शहीदों में नाम सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान बिकारी, बुद्धू, फरीदास, अब्दुल गफ्फार, ये तमाम को फांसी पे लटका दिए। फडणवीस तुम्हारा हीरो अंग्रेजों को लव लेटर लिख रहा था, आई लव यू, आई लव यू। हम आई लव यू नहीं बोले अंग्रेजों को, हम बोले वी हेट यू। तुमको निकलना पड़ेगा भारत से, तुम आकर हमको जिहाद सिखाओगे। फडणवीस
अरे तुम जिहाद का जे नहीं जानते, तुम हमको क्या पूछ रहे हो। और हमारे बुजुर्गों ने अब्दुल्ला खलीफा, मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को भी जेल में अंग्रेजों ने मार मार कर शहीद कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज 20 नवंबर के दिन भी आपको एक फैसला करना है, या बुजदिली या बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप बुजदिली का मुजाहरा करेंगे या बहादुरी का मुजाहरा करेंगे, बताओ। सोच कर हाथ उठाओ, क्योंकि मालेगांव में जो शहीद अंग्रेजों का झंडा उतारे थे, सुलेमान शाह, इस्माइल अल्लाह रखा, शाबान भिखारी, बुद्धू फरीद, अब्दुल गफ्फार की रूहें पुकार पुकार कर कह रही, अगर अल्लाह हमको सुनने की ताकत देगा, औरंगाबाद की सरजमीन पर बसने वालों, तुम क्या बहादुरी के मुजाहरे करोगे या बुजदिली के मुजाहरे करोगे, बताओ। आप बहादुरी के मुजाहरे करेंगे या बुजदिली के मुजाहरे करेंगे, आपको बताना पड़ेगा। तो देखा आप लोगों ने, जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस को कैसा करारा जवाब दिया। जनाब असदुद्दीन ओवैसी ही हैं जो मुसलमानों की हिमायत के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। तमाम हज़रात दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी हिफाजत फरमाए। आपकी क्या राय है इस वीडियो के सिलसिले में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।